वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम फर्नेस ऑयल की दरामद की पाबंदी जो खत्म हुई है उस पर बात कर रहे थे। सर, इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोड शेडिंग में दिन ब दिन जैसे जैसे गर्मी में इजाफा हो रहा है, ये लोड फर्नेस शेडिंग में ऑयल भी का मसला जो है लोड शेडिंग का ही मसला है। जी वो जी। हो ये रहा कि ये के इलेक्ट्रिक जो है ना, इसके बड़े प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको शुरू से देखा है। कभी ये सूबे के पास चली जाती थी, इंडिपेंडेंट इदारा है, कभी सूबे की निगरानी में आ जाता था, कभी वफाक की निगरानी में आ जाता था, कभी इंडिपेंडेंट इदारे को कहा जाता था बिल्कुल ऑटोनमस है, कभी कुछ किया जाता, फिर इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज किया गया तो जिस पार्टी, सऊदी पार्टी को शायद दिया गया था, उस पार्टी ने पैसे तो लगाए, उसके बाद उसको उन्होंने लोकल लोगों को दे दिया। वो पैसे कमाते गए, ले जाते गए, उन्होंने कोई जो तय था इनसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो नहीं बनाया। अब जिस पार्टी के पास है, बड़ी पार्टी है, राज की पार्टी है, और वो बेचना चाहती है शंघाई उसको कंपनी को, लेकिन वो इसलिए नहीं बेच पा रही कि उस पर इंटरनेशनली कई पैसों की जो है लाइबिलिटीज हैं, वो शायद कैद में है वो साहब। और रिजल्ट ये निकला है कि ये बिल्कुल मुअल्लक हो गई है, कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बिजली की हुआ कि पिछले दिनों जो एक तरह पेश आया, सूरत पेश आई, उसमें उन्होंने कहा गया कि तुम बिजली अपनी क्यों नहीं बनाते। पहले होता था अपनी इसलिए नहीं बनाते थे कि अपनी फर्नेस ऑयल पे बनती थी, वो महंगी पड़ती थी, वापडा की इनको सस्ती पड़ जाती थी, वापडा की ले लेते थे। लेकिन जब ये हुआ, मसला पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा अपनी बिजली पैदा करने की बात की। पहले कहते थे बिन कासिम के पावर स्टेशन जो हैं वो तो खराब पड़े हैं जी, मरम्मत के लिए हैं, फलाना है फलाना। अब इन्होंने ये हुआ पता चला कि फर्नेस ऑयल ही नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी अजीब है कि इन्होंने डीजल पर टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है, तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक। गर्मियों में होती है। गर्मियों में अभी मंगला और तरबेला के डैम से तो इतनी बिजली नहीं आ रही कि आप अपनी सारी कमी को पूरी कर सकें। रिजल्ट हुआ कि फर्नेस ऑयल का एक तरह का शॉर्टेज पैदा हो गया, जिस तरह ऑयल का हुआ था। और वो शॉर्टेज इसलिए भी हुआ कि आपने उसकी कीमतें भी उसी हिसाब से कम करनी थी जिस हिसाब से पेट्रोलियम की थी। रिजल्ट निकला कि वो खड़े थे। अब उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने पाबंदी लगा दी थी ताकि कोई जहां इकट्ठा ना हो और पीएसओ अपना पेट्रोल फर्नेस ऑयल बेच सके। अब इन्होंने इजाजत दी है सबको कि आप मंगवाए जाए। ये स्वाय नाअहली, बेवकूफ़ी, मिसमैनेजमेंट के और कुछ नहीं कहा जा सकता इसको बदनीयती तो मैं किसी सूरत में भी नहीं कहूँगा, नाअहली तो कहना ही पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं निकलता। लेकिन कराची के लोग इस लोड शेडिंग से खास तौर पर परेशान है। हमारे पुराने पावर स्टेशन फर्नेस ऑयल पे चलते थे, अब जो नए बने मोर एफिशिएंट, जो गैस पर हैं, कोयले पर हैं, वो बेहतर बिजली पैदा कर, सस्ती बिजली, कहने महंगी बिजली के पावर स्टेशन लगा दिए, तो सस्ती के तो अब बिजली पानी से लगेंगे ना। वो जब डैम बनेंगे तो लगेंगे, और वो बनेंगे इंशाल्लाह, ऐसी सूरत नहीं है कि ना बने। ये एक स्टेट है, और इसमें अगर आप कोई मिसाल के तौर पर आपने सी पैक को बंद रखा, अब आसिम सलीम बाजवा को जब खास तौर पर इस काम को सौंपा गया तो उन्होंने सी पैक के साथ अब ML1 का जो एक एग्रीमेंट है वो शुरू कर दिया, यानी कि रेलवे लाइन पेशावर से चलती हुई जो कराची जाना है चीन की मदद से वो शुरू कर दी। वही काम चलेगा तो तरक्की होगी और आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप चीखते रहेंगे कर्जे 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 कर्जे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सॉवरेन कर्जा होता है मुल्क, उसकी मदद से अगर डेवलपमेंट का काम करते हैं तो अच्छी बात होती है, अगर अपने अखराजात पूरा करने के लिए करते हैं तो वो बुरी बात होती है। आजकल जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो अखराजात पूरे करने के लिए। डेट सर्विसिंग तो हमारा एक है ही है प्रॉब्लम। आपको कह दीजिए, एक जमाने में हमारे यहाँ बड़ा तरीका था, हमारा लेफ्ट कहता था जी डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, अब वो प्रोपोर्शनली अब उनको कहना जरा मुश्किल हो गया है। बहरहाल अब फर्नेस ऑयल की जो सारी कहानी है पेट्रोलियम से जुड़ी हुई, नदीम बाबर से जुड़ी हुई, और पहले जो शायद खाकान अब्बासी कहते हैं उसी कहानी का ये एक ही हिस्सा है जो आपने 3 हिस्सों में मुझसे पूछा है, और मैंने भी उसका जवाब एक कंटिन्यू